हेलो बच्चों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक की एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 8.1। पहला क्वेश्चन है हमारा, डायग्राम ऑफ द पैराग्राम आर इक्वल। मतलब कि ये पैराग्राम हमारे पास उसके डायमेंशन इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल है। तो इसके लिए रेक्टेंगल का वो करना पड़ेगा हमें ये 90। तो ये तो क्यों हो गया हमारे पास, और करेंगे सोल्यूशन है ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CB। AD इक्वल टू BC, AB इक्वल टू AB, BD इक्वल टू AC। देखिए AD इक्वल टू BC है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम। AB ये हमारे पास है कॉमन, और ये है हमारे पास BD इक्वल टू AC गिवन। सो ट्रायंगल DAB सिमिलर हो गया। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, A, इसमें क्या कॉमन है B, तो A की जगह आ जाएगा हमारे पास B। अब A के साथ क्या है D, B से C, D की जगह आ जाएगा C, ये बचा A। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय SSS सिमिलरिटी। जब ये हो गया तो इसका मतलब A B के इक्वल हो गया, सो एंगल DAB इक्वल टू एंगल CAB बाय CPD और CPCD, बट एंगल DAB प्लस एंगल CBA इक्वल टू 180, because adjacent angles of the parallelogram are supplementary. So angle DAB plus angle DAB equal to 180, जिसको हम कह देते हैं 1 using 1, so twice of angle DAB equal to 180, so angle DAB equal to 180 by 2, so angle DAB equal to 90 degree. So therefore one of the angle of the parallelogram is 90 degree, so parallelogram is a rectangle. So therefore parallelogram ABCD is a रेक्टेंगल। प्रूफ हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, डायगोनल स्क्वायर अब हमने प्रूव करना है डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल।
कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, पहला प्रूफ है। डायगोनल और इक्वल प्रूफ करना है, मीन्स ए सी इक्वल टू बी डी प्रूफ करना है। सेकेंड, डायगोनल बाइसेक्ट each other at right angle। कौन है, चलो जी सॉल्यूशन। ट्रायंगल ADC and triangle BCD। AD equal to BC and DC equal to DC और एंगल ADC equal to एंगल BCD। ये तो हो गया 90 डिग्री, ये हो गया और साइड्स आर इक्वल, ये हो गया हमारे पास कॉमन। सो ट्रायंगल ADC इज congruent टू ट्रायंगल BCD बाय SAS congruency। So therefore AC equal to BD by CP CT। ये पहला प्रूफ होगा हमारे पास। हाँ, सेकंड करना बाइसेक्टर जितना। Consider diagonal AC and BD intersect at C। So in triangle AOD and AOB AD equal to AB और ये नहीं करना पड़ेगा, AOD और POC, सॉरी ये तो करना पड़ेगा। सो पहले तो हो गया AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होती हैं और एंगल OAD इक्वल टू एंगल OCB और ODA एंगल ODA इक्वल टू एंगल OBC। इन दोनों का हो जाएगा हमारे पास रहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हो गया। सो ट्रायंगल AOD इज congruent to COB। देखो ए एंगल सी के AC के हो गया, डी बी के हो गया, ठीक है, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब OA इक्वल टू OC और
OD equal to OB by CP CT. बाइसेक्ट ईच अदर होंगे हमारे पास. अब हम करेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड AOB. AD equal to AB, OD equal to OB, OA equal to OA. ये हो गया sides. All sides of the square are equal. OD equal to OB, proved above in CPCT. O equal to OA, common. So triangle AOD is congruent to triangle AOB by SSS. So angle AOD equal to angle AOB by CPCT. But angle AOD plus angle AOB equal to 180. Linear pair angles. So angle AOD plus angle AOD equal to 180. So twice of angle AOD equal to 180. So angle AOD equal to 180 by 2 means 90 degree. So hence इसको भी कर देते हैं हम. कोई नहीं था. 1 and 2 using 1 and 2. Hence diagonals of the square are bisect each other at right angle. Proof हो गया. ना ये तो हमारा सेकंड. थर्ड क्वेश्चन है. इसकी फिगर देंगे. फिगर बनाए थे मैडम. हाँ हमें दिया हुआ है given ABCD is a पेलगोनम. diagonal AC bisect angle A. पहला प्रूव करना है it bisect angle C also. सेकंड प्रूव करना है ABCD is a rhombus. नाउ सॉल्यूशन करना है. क्या गिवन है हमारे पास. डायगोनल AC bisect angle A. So therefore angle DAC equal to angle BAC equal to DC parallel to AB. DC parallel to AB and AC is
transversal. So angle DAC equal to angle BCA, interior alternate angles. Also angle DCA equal to angle BAC, alternate interior angle. It means this angle to this angle to this. Now this is 1, this is 2, or no, this is 1, this is 2, or this is 3. Using 1, 2 and 3. Angle DCA equal to angle BCA. Hence AC bisect angle C प्रूफ हो गया हमारा, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है. These two are equal, so these two are equal. So this is 1, 2 and 3. Using 1, 2, 3 means this angle to this. So AC bisect angle C. अब हमने सेकंड प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम रोम्बस है. यूजिंग 1, 2 and 3. तो क्या होगा हमारे पास एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCB इक्वल टू एंगल DCA. मतलब कि चारों एंगल इक्वल हो गए. जब चार इक्वल हो गए, सो इन ट्रायंगल DAC एंगल जिसको हम ले लेते हैं नंबरिंग 4, DAC equal to angle DCA from 4. So therefore DA equal to DC because opposite sides of equal angles are equal. Okay. So therefore parallelogram ABCD is a rhombus because adjacent sides of the parallelogram are equal, so parallelogram is a rhombus. Proof हो गया. चौथा क्वेश्चन हमारे पास सेम ये भी वही है हमारा. ABC is a rectangle in which diagonal AC bisect A as well angle C. मतलब कि हमें ये रेक्टेंगल दे रखा है ABCD. गिवन क्या है ABCD is a rectangle और AC
bisect angle A as well as angle C. मतलब कि this equal to this और this equal to this. Now पहला प्रूफ करना हमने, so that ABCD is a square. सेकंड प्रूफ करना है डायगोनल BD bisect angle B as well angle D. हमने करना इसको स्क्वायर प्रूफ, इसको solution in triangle ADC and triangle ABC. Angle DAC equal to angle BAC. Angle DCA equal to angle BCA. AC bisect angle A and angle C, or AC equal to AC common. So triangle DAC congruent to triangle BAC. ए एंगल ए के इक्वल है, सी सी के इक्वल है, बी बाई ए एस ए सिमिलरिटी. तो बाई सिंप्लिसिटी क्या हुआ, डी ए इक्वल टू बी ए बाई सी पी सी टी. बी इक्वल टू डी इक्वल टू सी आ गया, मतलब दिस इक्वल टू दिस. चलो इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, डी ए इक्वल टू बी ए, प्रूव अबव इन सी पी सी टी. Therefore, rectangle ABCD is a square because adjacent sides of the rectangle are equal. So rectangles is a square. ये भी बात प्रूफ हो गया. फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, पहले फी बना देते हैं. In Paloma ABCD, 2 points P and Q are taken the diagonal BD such that DP equal to BQ, so that this one. तो given हमारे पास A B C D is a Paloma, और ये फिर DP equal to BQ, ये तो given हो गया.
पहला प्रूफ करना हमने ट्रायंगल ए पी डी इक्वल टू ट्रायंगल सी क्यू बी। सेकेंड है ए पी इक्वल टू सी क्यू। थर्ड है ट्रायंगल ए क्यू बी इक्वल टू ट्रायंगल सी पी डी। फोर्थ है ए क्यू इक्वल टू सी पी। फिफ्थ है ए पी सी क्यू इज ए पैरागोन। चलो जी पहले बुक करते हैं। ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। ए पी डी और सी क्यू बी। ए पी डी और सी, तो ए डी इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स, और एंगल ए डी पी इक्वल टू एंगल सी बी क्यू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और डी पी इक्वल टू बी क्यू गिवन। So triangle APD is congruent to triangle CQB by SAS congruent। ये पहला प्रूफ होगा। सेकेंड AP इक्वल टू CQ, AP इक्वल टू CQ by CP CT। थर्ड triangle AQB and triangle CPD। CPD no AB equal to CD both sides of parallelogram, और एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल सी डी पी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और बी क्यू इक्वल टू डी पी। So triangle AQB equal to triangle CPD by same way SS congruency। Fourth AQ equal to CP by CPCT। इसको ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2। फोर्थ इन कोलेटरल APCQ, AP equal to CQ and AQ equal to CP। So therefore quadrilateral APCQ is a parallelogram because two pair of opposite sides of the quadrilateral are equal,
सो क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। हो गया प्रूफ। क्योंकि हमारे पास ये साइड इसके इक्वल आ गई और ये साइड इसके इक्वल आ गई, तो हमारे पैरेललोग्राम। तो आते हैं 6 क्वेश्चन में। 6 क्वेश्चन है ABCD से पैरेललोग्राम, फिगर दी हुई है। पहले फिगर बना देता हूँ। क्या दिया हमने? AB से पैरेललोग्राम AP एंड CQ आर दी परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस A एंड C डायगोनल BD। मतलब कि 90 हो गए। सो दैट चलो ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AP परपेंडिकुलर टू BD एंड CQ परपेंडिकुलर टू BD। नो प्रूफ क्या करना हमने? पहला है ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। सेकंड है AP इक्वल टू CQ। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। APB और CQD। पहले तो AB इक्वल टू CD हो गया। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम और ABP इक्वल टू एंगल CDQ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और क्या होगा? एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD। each angle equal to 90 degree गिवन। तो हमारे पास हुआ ये एंगल इसके इक्वल हो गया, 90 हो गया, और ये हो गया क्या हुआ? AAS। सो ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। क्योंकि BD के इक्वल है, BD के इक्वल है PQ के हो गया बाय AAS कॉम्बिनेंसी। पहला प्रूफ हो गया। सेकंड AP इक्वल टू CQ बाय CT। 6 हो गया। अब आगे हमारे पास 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास? ABCD इज ए ट्रिपेजियम दिया हुआ है हमारे पास। ट्रिपेजियम बना देते हैं पहले। ABCD ABCD इज ए ट्रिपेजियम दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास AB पैरेलल टू CD दिया हुआ है और AD इक्वल टू BC, दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ है। पहला क्या बुक करना है? एंगल A इक्वल टू एंगल B। सेकंड करना है एंगल C इक्वल टू एंगल D। थर्ड करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BD। फोर्थ करना है AC इक्वल टू BD। फिफ्थ करना है, फोर्थ करना है। हो गया ना।
इसके हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करेंगे ड्रॉ CP parallel to DA and produce AB to meet CP at E. Okay. Solution. Collateral A, D, C, E. AE parallel to DC given. AD parallel to C by construction. So therefore collateral ADCE is a parallelogram because two pair of the collateral are parallel, so collateral is a parallelogram. Parallelogram हो गया. So just like AD equal to C, opposite sides of parallelogram, और AD equal to BC given. So therefore BC equal to C. BC equal to C हो गया. So in triangle BCE BC equal to C from 1. So angle CBE equal to angle CEB because opposite angle of equal sides. ये हो गया. Angle ABC plus angle EBC equal to 180. Linear pair. Angle DAB plus angle AEC equal to 180 as a angle. So this implies angle ABC plus angle EBC equal to angle DAB equal to angle AEC plus, so this cancel,
because angle from 2. So this place angle B equal to angle A, पहला प्रूफ हो गया हमारा। तो सब यही कर देते हो। नो सेकंड, AB parallel to CD and AD is transversal, so angle A plus angle D equal to 180. अल्टरनेट नहीं, चलो लिखते हैं। और AB parallel to CD and BC is transversal, so angle B plus angle C इक्वल टू 180। इन दोनों का रीजन हो जाएगा हमारे पास, मैं एक बार लिख रहा हूँ, अलग लिखना। इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, so this implies angle A plus angle D equal to angle B plus angle C. Proof in first part is angle A equal to angle B, so angle D equal to angle B plus angle C plus angle A, this all cancel, so angle D equal to angle C. This is second part. Third part is join this. ये कर देते हैं, फिर दिक्कत आएगी। Now in triangle ABC and triangle BAD, ABC और BAD, AB equal to AB, common, angle A equal to angle B, prove, और AD angle B equal to angle A, और BC equal to AD given, so triangle ABC counter to triangle BAD कैसे हुआ, by SAS कॉम्बिनेशन, ये हो गया। फोर्थ क्या करना है, AC, सो AC इक्वल टू BD, फोर्थ हो गया AC इक्वल टू BD बाय CP CT, ये हमारा प्रूफ हो गए सारे इसी पेज। तो हमारी 8.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, कितना आपको समझ आया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अगर आपको सही लगे तो। ओके, थैंक यू।